हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज के इस वीडियो में हम सप्लाई के बारे में पढ़ेंगे। सप्लाई आपको अच्छी तरह से तभी समझ आएगी जब आपने डिमांड का चैप्टर किया हुआ है। तो मेरे स्टूडेंट्स, आपने सभी ने डिमांड मेरे साथ किया हुआ है तो आपको ये चैप्टर इजीली समझ आ जाएगा, क्योंकि ये सारा का सारा डिमांड से कोरिलेट करता है। तो हमने डिमांड के चैप्टर में क्या देखा था कि डिमांड कौन करता है इकोनॉमी में, कंज्यूमर्स। तो इसलिए हमने डिमांड का चैप्टर कंज्यूमर के पर्सपेक्टिव से किया था। और सप्लाई कौन करता है? सप्लाई करता है प्रोड्यूसर। तो सप्लाई को चैप्टर अब हम प्रोड्यूसर के पर्सपेक्टिव से देखेंगे। तो पहले आइए स्टॉक एंड सप्लाई के बीच का डिफरेंस देखते हैं। कोई भी प्रोड्यूसर है, वो जब प्रोडक्शन करता है एक पॉइंट ऑफ टाइम पे, जितना भी स्टॉक इकट्ठा करता है या जितनी भी क्वांटिटी उसके पास निकल के आती है, वो उसका स्टॉक है। प्रोड्यूसर जितनी भी क्वांटिटी प्रोड्यूस कर रहा है एक पॉइंट पे, वो उसका स्टॉक है। और इस स्टॉक में से जब वो विलिंग होगा मार्केट में सेल करने के लिए, इस स्टॉक में से या पूरा का पूरा स्टॉक कह लो या स्टॉक में से कुछ पार्ट कह लो, जब प्रोड्यूसर इस स्टॉक को मार्केट में सेल करने के लिए विलिंग होगा एक टाइम पीरियड के अंदर गिवन प्राइस पे, हम उसको बोलेंगे सप्लाई। तो सप्लाई रेफर्स टू द क्वांटिटी ऑफ ए कमोडिटी ऑफर्ड फॉर ए सेल एट ए गिवन प्राइस एंड एट ए गिवन टाइम। स्टॉक डिपेंड्स ऑन प्रोडक्शन। स्टॉक किस पे डिपेंड करेगा कि कितना प्रोडक्शन हो रहा है, वो आपका स्टॉक है। और सप्लाई डिपेंड करती है कि स्टॉक पे, सप्लाई डिपेंड करती है कि स्टॉक कितना है, तभी सप्लाई करेगा प्रोड्यूसर। एंड प्राइस मेन रोल प्ले करता है, क्योंकि प्रोड्यूसर का मेन मोटिव क्या है? प्रॉफिट ओरिएंटेशन उसका मेन मोटिव है। तो वो प्रॉफिट कमाने के लिए ही प्रोडक्शन करता है। तो जैसे जैसे उसके प्रोडक्ट के प्राइस इंक्रीज होंगे, वो ज्यादा प्रोडक्शन करेगा। क्यों? क्योंकि उसको ज्यादा बेनिफिट मिल रहा है, उसके प्रोडक्ट के प्राइस इंक्रीज हो रहे हैं। ज्यादा प्राइस इंक्रीज, ज्यादा प्रोडक्शन, सो ज्यादा सप्लाई। इसके उल्टा लेस प्रॉफिट, लेस प्रोडक्शन एंड लेस सप्लाई। सो प्राइस में और सप्लाई, क्वांटिटी सप्लाइड में पॉजिटिव रिलेशनशिप है, वो हम आगे पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट है आपका स्टॉक कैन बी ग्रेटर देन सप्लाई। स्टॉक जो है वो सप्लाई से ज्यादा हो सकता है, बट सप्लाई स्टॉक से ज्यादा नहीं हो सकती, क्योंकि पहले स्टॉक आएगा तभी सप्लाई पॉसिबल है। जब स्टॉक ही नहीं होगा तो सप्लाई कैसे होगी? फॉर पेरिशेबल कमोडिटीज। पेरिशेबल कमोडिटीज वो होती हैं जिन्हें हम ज्यादा देर तक स्टोर करके नहीं रख सकते। लाइक आपका मिल्क हो गया, फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल्स हो गया। तो इन केसेस में आपका स्टॉक और सप्लाई इक्वल होगा। बट ड्यूरेबल कमोडिटीज के केस में स्टॉक ज्यादा हो सकता है आपका सप्लाई से। सप्लाई इज आइदर इक्वल और लेस देन स्टॉक। ये हमने पहले ही पढ़ लिया है कि सप्लाई या तो इक्वल होगी या कम होगी स्टॉक से, क्योंकि स्टॉक होगा तभी सप्लाई होगा। नेक्स्ट आपका आ जाता है मीनिंग ऑफ सप्लाई। अब सप्लाई का क्या मीनिंग है? ये सारा जो हमने यहां पे पढ़ा, ये सप्लाई का मीनिंग यही है कि एक प्रोड्यूसर जितना भी प्रोडक्शन कर रहा है, इस प्रोडक्शन में से डिफरेंट प्राइसेस पे वो प्रोड्यूसर जब विलिंग होगा मार्केट में सप्लाई करने के लिए गुड्स को, कमोडिटीज को, हम उसको बोलेंगे सप्लाई। तो देखिए, सप्लाई मीन्स द क्वांटिटी दैट अ प्रोड्यूसर इज विलिंग एंड एबल टू सेल एट डिफरेंट प्राइसेस। It is obvious that if the price goes up, it will offer more for sale, and if the price goes down, he will offer less. ठीक है, तो हमने यहाँ पे पढ़ लिया था कि प्राइस जैसे जैसे इंक्रीज होंगे वो ज्यादा प्रोड्यूस करेगा गुड्स को, और जैसे प्राइसेस कम होंगे वो क्या करेगा? अपनी प्रोडक्शन को कम कर देगा। तो देखिए, जैसे हम प्राइस और टाइम की बात यहाँ पे कर रहे हैं, प्राइस की और टाइम की बात यहाँ कर रहे हैं। हमने डिमांड के चैप्टर में भी जब डेफिनेशन की थी डिमांड की, तो हमने वहां पे भी गिवन टाइम और गिवन प्राइस की बात की थी। तो सप्लाई में और डिमांड में, दोनों जगह में प्राइस का और टाइम का रोल जो है वो इंपॉर्टेंट है। इसके बिना हम इन दोनों को डिफाइन नहीं कर सकते। नेक्स्ट आ जाता है आपका सप्लाई शेड्यूल। अगर सप्लाई शेड्यूल की बात करें तो जब हमने डिमांड कर्व किया था, डिमांड कर्व में भी हमने देखा था कि इंडिविजुअल डिमांड कर्व एंड मार्केट का डिमांड कर्व। अब हम ये सप्लाई का चैप्टर कर रहे हैं, तो सप्लाई चैप्टर में आपका शेड्यूल कैसे होगा? इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल एंड मार्केट का सप्लाई शेड्यूल। चेंज कहां आ रहा है? सिर्फ जहां पे डिमांड था वहां पे सप्लाई का, वहां पे नेगेटिव स्लोप बन रहा था, यहां पे पॉजिटिव स्लोप बनेगा आपका। तो देखिए, इट इज द टेबल शोइंग वेरियस अमाउंट ऑफ कमोडिटी दैट अ प्रोड्यूसर इज विलिंग टू सेल एट डिफरेंट पॉसिबल प्राइसेस ऑफ दैट कमोडिटी। वही जो आपने पीछे सप्लाई के मीनिंग में पढ़ा है। तो इंडिविजुअल सप्लाई कर्व में क्या है कि जैसे जैसे प्राइस इंक्रीज हो रहा है, वैसे वैसे क्वांटिटी सप्लाइड इंक्रीज कर रहा है प्रोड्यूसर। सो इन दोनों में कैसा रिलेशन हुआ कि एक इंक्रीज कर रहा है तो दूसरा भी इंक्रीज कर रहा है, मींस कि प्राइस के बढ़ने से क्वांटिटी सप्लाइड इंक्रीज हो रही है। तो इन दोनों में कैसा फंक्शन बनेगा? इन दोनों में ये पॉजिटिव, मींस अपवर्ड स्लोपिंग, दोनों में पॉजिटिव रिलेशनशिप है। मींस अगर प्राइस बढ़ रहा है
प्राइस बढ़ा तो क्वांटिटी भी बढ़ी, प्राइस और बढ़ा क्वांटिटी और बढ़ी, तो इन दोनों में पॉजिटिव रिलेशनशिप होने के कारण इसका जो स्लोप है वो अपवर्ड स्लोप बना। अगर हमने मार्केट सप्लाई शेड्यूल की बात कर रही है तो मार्केट सप्लाई शेड्यूल में क्या होगा कि हम इंडिविजुअल, सभी इंडिविजुअल्स जितने भी हैं इकोनॉमी में, उनको लेके उनकी स्टडी करेंगे, उनका देखेंगे कि प्राइस के इंक्रीज होने में क्वांटिटी सप्लाई पे क्या इफेक्ट पड़ता है। फर्स्ट इंडिविजुअल को हमने लिया, सेकंड इंडिविजुअल को लिया, आप ऐसे करके और भी बहुत सारे इंडिविजुअल्स को ले सकते हो। यहां पे मैंने ओनली क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ ए प्रोड्यूसर एंड बी प्रोड्यूसर, दो प्रोड्यूसर्स की बात की है। आप ज्यादा भी ले सकते हो, कम से कम दो तो लेंगे ही लेंगे जब हम मार्केट की बात कर रहे हैं। तो ये वाला इंडिविजुअल यहां पे लिया, ये वाला बी इंडिविजुअल को लिया। बी इंडिविजुअल में भी सेम हमने देखा कि जैसे जैसे प्राइसेस इंक्रीज हो रहे हैं आपका क्वांटिटी सप्लाइड इंक्रीज हो रहा है। तो इन दोनों को जब हमने क्वांटिटी सप्लाइड बाय फर्म ए एंड क्वांटिटी सप्लाइड बाय फर्म बी, इन दोनों को ऐड किया तो आपके पास क्या निकल के आया, मार्केट का सप्लाई QA प्लस QB। और जो आपके पास रिजल्ट्स निकल के आए हैं वो ये शो कर रहे हैं कि जैसे इंडिविजुअल कर्व में हमने देखा पॉजिटिव रिलेशन दोनों के बीच, वैसे ही मार्केट का अगर हम स्टडी करते हैं सप्लाई कर्व तो उन दोनों के बीच में भी कैसा रिलेशन है, पॉजिटिव रिलेशनशिप है। बट फर्क ये है यहां पे जो इसका स्लोप है वो थोड़ा सा फ्लैटर होगा एज कंपेयर टू किसके, इंडिविजुअल सप्लाई कर्व के। क्यों? क्योंकि इसमें चेंज आ रहा है, यहां पे 1000, 2000, 3000, बट यहां पे देखो जब हम सारी मार्केट की बात करेंगे, सभी इंडिविजुअल्स को ऐड कर देंगे तो ये मार्केट सप्लाई का जो एडिशन है ये ज्यादा निकल के आएगा, इसलिए कर्व थोड़ा सा क्या होगा एज कंपेयर टू इससे स्टीपर हो जाएगा। ऐसा मतलब मीन्स कि एक्स एक्सिस की तरफ इसका झुकाव होगा। तो डिमांड कर्व में हमने क्या किया था, डिमांड कर्व में ये था कि प्राइस जैसे जैसे आपके इंक्रीज होते थे क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीज होती थी, कि प्राइस इंक्रीज हो रहे हैं क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीज हो रही है। क्योंकि एज अ कंज्यूमर हम क्या करते हैं, जिस प्रोडक्ट के प्राइस इंक्रीज होते हैं हम उसकी डिमांड कम कर देते हैं। बट सप्लाई के चक्कर में क्या है कि यहां पे हम प्रोड्यूसर की बात कर रहे हैं, कंज्यूमर की बात नहीं कर रहे। तो जब हम प्रोड्यूसर की बात कर रहे हैं तो यहां पे क्या होगा कि यहां पे इन दोनों में पॉजिटिव रिलेशनशिप होगा, जैसे जैसे प्राइसेस इंक्रीज होंगे वैसे वैसे क्वांटिटी सप्लाइड भी इंक्रीज होगा।